तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। देव अपनी फैमिली के साथ रात के समय जंगल की तरफ से नैनीताल जा रहा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था कि अचानक उनकी कार खराब हो जाती है और छलावे ने उनको गलत रास्ता दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। आगे उनके साथ क्या हुआ ये तो मैं बताऊंगी ही, साथ ही ये भी बताऊंगी छलावा होता क्या है और कोई इंसान छलावा कैसे बनता है। आपने छलावे की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जहाँ पर ये छलावा अपने दोस्त या रिश्तेदार का रूप धारण करने के बाद अपने शिकार को जाल में फंसा लेता है और उसको घने जंगल में ले जाता है। ये सब तो प्रेत आत्मा भी कर सकती है, लेकिन ये छलावा बहुत खतरनाक होता है। छलावे जो होते हैं ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ये छलावा किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता है और ये कोशिश करता है कि पानी के पास ले जाए, क्योंकि पानी के पास छलावे की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई नहीं बचाएगा उसके अलावा अगर जंगल में मिल जाए छलावा। तो भाई कमज़ोर दिल वाले लोग और डरपोक लोग इस स्टोरी को रात में तो बिल्कुल भी ना सुने। तो चलिए जानते हैं छलावे ने देव की फैमिली के साथ उस रात क्या किया आज की इस खतरनाक वीडियो में। ये घटना है 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था। वो अपने बड़े भाई वानिज और फैमिली के साथ वीकेंड पर नैनीताल जा रहा था। रात का समय था। कार उसके फादर ही ड्राइव कर रहे थे। उसके फादर को कार चलाने का बहुत शौक था। वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन अगर कहीं वीकेंड पर जाना हो तो वो गाड़ी खुद ही चलाना पसंद करते थे। देव का बड़ा भाई वानिज 8th क्लास में पढ़ता था। देव और वानिज पीछे की सीट पर बैठे होते हैं। उनकी फैमिली में दादा और दादी भी हैं, पर चूंकि दादा की तबीयत खराब है इसीलिए दादी भी और दादा भी घर पर ही रुके थे। दादी भी दादा की देखभाल की वजह से घर पर ही रुक जाते हैं। रात के करीब 10 बजे थे। ये सब लोग ढाबे से खाना खाने के बाद आगे के सफ़र पर चल दिए। करीब 1 घंटा बीत चुका था। तभी देव जोर जोर से चिल्लाने लगता है। घर वालों के पूछने पर देव ने बताया रास्ते पर सड़क के किनारे उसने दादाजी को देखा। वो हाथ हिलाकर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने देव को समझा दिया कि दादाजी तो घर पर हैं। उन्होंने किसी और गांव वाले को देखा होगा जो दादाजी की उम्र के होंगे या दादाजी से मिलते जुलते होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जहाँ पर देव ने चिल्लाना शुरू किया था वहाँ पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। सड़क के आसपास ना ही कोई घर था। हालांकि इस घटना पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय हो चुका था रात के 11:30। ये सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच अचानक उनकी कार खराब हो गई। कार स्टार्ट करने पर कार चालू नहीं हो रही थी। देव के फादर बहुत अचंभे में थे, क्योंकि आज तक उनकी गाड़ी ने उनको रास्ते में कभी भी धोखा नहीं दिया। उनके फादर ने कार से उतरकर गाड़ी में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। देव के फादर काफ़ी परेशान हो चुके थे। तभी अचानक उन लोगों को दूर से एक साइकिल पे आदमी उनकी ही तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने कार के पास अपनी साइकिल रोक दी और देव के पिता से बात करने लगा। बातों बातों में उसने देव के पिता को बताया कि यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है और ना ही यहाँ कोई मैकेनिक है। यहाँ दूर दूर तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। चूँकि वो मैकेनिक है तो वो उनकी गाड़ी को देख सकता है क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो देव के पापा की कार को ठीक करने में मदद कर सकता है। उन लोगों के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। इनमें से किसी के भी फ़ोन पर नेटवर्क जो नहीं आ रहा था। उस मैकेनिक ने कार को ठीक करना शुरू कर दिया था। सभी लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। देव भी बाहर आ गया था और सड़क के किनारे अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हुआ था। रात को चलने वाली ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तभी उसको सड़क के किनारे दूर खेतों में अपने दादाजी फिर एक बार खड़े हुए दिखाई दिए। वो देव को और उसके भाई को इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। देव देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था वो जो भी था खेतों में उसने देव को अपनी तरफ सम्मोहित कर लिया था। देव के कदम सड़क के नीचे बढ़ने ही वाले थे कि उसके भाई ने उसे रोक लिया। उसने फिर अपने घर वालों को बताया था कि मुझे खेतों में फिर से दादाजी खड़े हुए दिखाई दिए थे और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे।
इस बात को सुनते हुए मैकेनिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि बेटा वो तो एक छलावा है, उसकी बातों में मत आना। साथ ही उस मैकेनिक ने यह भी बताया कि इस जंगल में बहुत सारे छलावे हैं और वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक और बहुत लंबा रास्ता है। उसने उनको एक शॉर्टकट बताया। उसने उनको आगे जाकर राइट जाने के लिए बोला, जहाँ पर वो हाईवे से टच हो जाएंगे। चूँकि देव के फादर इस रास्ते पर पहली बार आए थे, इसीलिए उन्होंने उस मैकेनिक की बात मान ली। कार ठीक हो गई और कुछ पैसे लेकर मैकेनिक अपने रास्ते पर निकल गया। इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग शॉर्टकट का रास्ता लेंगे ताकि ये लोग जल्द से जल्द हाईवे पर पहुंच जाएं। लेकिन ये रास्ता इनको आगे जाकर हाईवे की तरफ नहीं लेकर गया। इनकी कार सुनसान एरिया में जाकर एक कीचड़ में फंस गई। इनके सामने एक बहुत बड़ा तालाब आ गया और आगे रास्ता बंद था। उस मैकेनिक ने इन लोगों को जानबूझकर गलत रास्ता बताया और ये बात सभी लोग समझ गए थे। तभी देव के पापा ने बोला, दरवाजे के सभी लोग अच्छे से चेक कर लो, चाहे कुछ भी हो, कार के बाहर कोई भी हो, कोई भी बुलाए, कोई भी बाहर नहीं जाना। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कार को टर्न किया और कीचड़ से बाहर निकाला और जैसे ही वो लोग वापस जाने लगे, उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत रास्ते में बैठी हुई है। उसने कार का रास्ता रोका हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देव की मम्मी को उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और देव को उस बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी दिखाई दे रहे थे और उसके भाई को वो मैकेनिक दिख रहा था। अब ये सब लोग समझ चुके थे ये कोई ना कोई जाल है। इनकी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लोगों को सही सलामत यहाँ से निकलना था। देव के पापा ने कीचड़ से कार निकालकर फुल स्पीड में कार को दौड़ा दिया। उस कार से कोई नहीं टकराया क्योंकि उस रोड पर सिर्फ और सिर्फ छलावा था। सब लोग पसीना पसीना हो चुके थे। ये फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इनका अभी अभी एक खतरनाक छलावे से सामना हुआ था और छलावे ने इनको अपने जाल में फंसाकर वो पानी के पास भी ले आया था इन लोगों को। ऐसा कहा जाता है छलावे की शक्तियाँ पानी के पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन से निकलने के बाद वो लोग रास्ते में मौजूद अच्छे होटल में जाकर ठहर गए। उन्होंने फैसला किया कि अब रात में ड्राइविंग नहीं करेंगे। सुबह होते ही वे सब अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। ये जो घटना इन लोगों के साथ हुई थी, इस घटना को वो लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर शक है तो उसकी आंखों पर गौर ज़रूर करना। छलावे की एक खास बात होती है, वो कभी भी नज़रें नहीं मिलाता। अगर वो ज़्यादा देर तक आपसे नज़रें नहीं मिला रहा है तो हो सकता है वो एक छलावा। आई होप कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको मज़ा भी आया होगा और डर भी लगा होगा। छलावे की कहानी तो अब ख़त्म हो गई, लेकिन अब जानते हैं छलावा बनता कैसे है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान को छल से मारा जाता है, उसका कोई अपना जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है उसको छल से मार देता है, तो मरने के बाद ऐसी प्रेत आत्मा छलावा बन जाती है। उसके पास किसी का भी रूप धारण करने की स्पेशल पावर आ जाती है। ये छलावे ज़्यादातर रात को सुनसान जंगल में लोगों को नज़र आते हैं क्योंकि ये छलावे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं।